Hello बच्चों, let's read the question. The question says, arrange the following in order of increasing radii, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है हमारा एटॉमिक रेडाई. ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें इसे ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है. किसमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, इनके रेडाई के हिसाब से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस में. अब देखिए, अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस आखिर आता कैसे है. तो देखिए, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7. ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8. फॉस्फोरस जो है नाइट्रोजन फैमिली का हिस्सा है, तो ये नाइट्रोजन है, इसके बाद ऑक्सीजन है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे फॉस्फोरस है. ठीक है, अब देखिए, अब जब हम इस बात को देखते हैं कि जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है, जो साइज होता है, साइज क्या होता है, साइज डिक्रीजेस. साइज क्यों डिक्रीज होता है? बिकॉज इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इंक्रीजेस. ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या होता है? डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस. बिकॉज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस. तो क्योंकि, तो इसलिए जो फॉस्फोरस है, वो फॉस्फोरस तो सबसे बड़ा होगा, फॉस्फोरस सबसे बड़ा होगा. अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन देखना कि सबसे छोटा कौन होगा इसमें से. इसमें सबसे छोटा होगा ऑक्सीजन, क्योंकि ये दूर आ रहा है और इसे साइज इसका डिक्रीज है. तो फॉस्फोरस के बाद जो सबसे बड़ा होगा वो नाइट्रोजन होगा, और नाइट्रोजन के बाद जो सबसे छोटा होगा, मतलब सबसे जो इस सबसे आखिरी जो सबसे छोटा है वो ऑक्सीजन है. तो ये है हमारा ऑर्डर, या फिर ये हम इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहे हैं. तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लिखना चाहे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद फॉस्फोरस. तो ये हुआ हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर. थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.